अखबार रूपी झुनझुना कह सकते हैं इसको। इसी झुनझुना को थमा के और आज तक हिलाते रहे जाता है कि जाइए आपका नेतृत्व करता है दूसरा कोई है उससे जाके का बहाली प्रक्रिया अभी चल रहा है। इसी के लेकर विभाग यह कह देगा कि प्राइमरी कैसे स्टार्ट कर दें, पहले हाई स्कूल ख़त्म होने दीजिए तो एक साथ 7वें चरण में दोनों का बहाली हम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा एक अखबार रूपी झुनझुना कह सकते हैं इसको। यहाँ पे आप देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बोले विभाग कर रहा है तैयारी। जी हाँ, फिर एक बार रसगुल्ला देने वाला काम जो है विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इसे आप झुनझुना ही समझिए। आप अभ्यर्थी को एक तरह से एक लॉलीपॉप की सलाह दी जा रही है। इसी झुनझुना को थमा के और आज तक हिलाते रहे हैं हम लोग। यही अखबार रूपी झुनझुना जो है बजाते रहे हैं आज तक हम लोग। जी हाँ, पेपर में आया हुआ यह न्यूज है। राज्य के प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में 7वें चरण के तहत शिक्षकों की बहाली। जी हाँ, यह ख़त्म होगा वीडियो जैसे ही मैं यह पेपर ख़त्म करूँगा पढ़ना, उसके बाद मैं आप लोगों से डिस्कशन करूँगा कि देखिए जिस चीज़ की अनुमान थी वो हो ही गई, जिसका डर था वो हो ही गया। अब यह झुनझुना अब आपको ज़्यादा दिन तक बजाना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही हम लोग को अनुमान था कि जब हाई स्कूल यानी स्टेट के साथ मिलकर अगर किसी भी प्रकार का गतिविधि किया जाता है तो विभाग के नज़र में आने के बाद जब तक स्टेट ख़त्म नहीं होगा तब तक आपको यह झुनझुना आप प्राइमरी वाले अभ्यर्थी तो आप पहले पेपर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। राज्य के प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में 7वें चरण के तहत शिक्षकों की बहाली जल्द होगी। 6ठे चरण के तहत हाई स्कूल में अभी 32,714 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। चयनित अभ्यर्थियों को 27 और 28 अप्रैल जुलाई को नियुक्ति पत्र मिलना है। जी हाँ, इसमें रिक्त रहने वाले सीटों के साथ ही शिक्षकों की बहाली की गणना कर माना जा रहा है 40,000 से अधिक पदों पर उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 7वें चरण के तहत बहाली होगी। प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 शिक्षकों के पदों पर 48,000 पद रिक्त रह गए हैं। शिक्षकों की रिक्ति की गणना के बाद सभी पदों को जोड़कर 7वें चरण रिक्ति जारी होनी है। माना जा रहा है कि प्रारंभिक स्कूल से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में 1 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली 7वें चरण में होगी। हाई स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि विभाग 7वें चरण में शिक्षकों की बहाली की तैयारी कर रहा है। जल्द ही 7वें चरण के तहत शिक्षकों की बहाली की जाएगी। जी हाँ, यह आश्वासन आज से नहीं, जब से हम लोग सचिवालय दौरा कर रहे हैं तब से दिया जा रहा है। बीच में अगर नेताजी और विभाग के अधिकारी के बीच तालमेल नहीं बैठती है तो उसका गुस्सा जो है अभ्यर्थियों पे निकाला जाता है और यह बोल के भगा दिया जाता है कि जाइए आपका नेतृत्व करता है दूसरा कोई है उससे जाके पूछिए। यही होते आया है। अब यह प्रारंभिक और हाई स्कूल का जो मामला है ये पेपर में क्यों आया है इसको बता देता हूँ मैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से यह सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि प्रारंभिक शिक्षक और +2 और हाई स्कूल के शिक्षक मिलके एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। तो इसीलिए यह एक लॉलीपॉप कह सकते हैं कि यह पेपर में निकाल दिया गया कि जो है हाई स्कूल और प्रारंभिक को 7वें चरण में बहाली दिया जाएगा। अब जो अभ्यर्थी आज से आंदोलन धरना स्थल पे पहुँचेंगे तो उनको पुलिस भी यही आश्वासन देगा कि आप अभ्यर्थी तो आंदोलन कर रहे हैं और सरकार और शिक्षा विभाग कह ही रहा है देने के लिए, आज पेपर में भी आया हुआ है, फिर आप लोग क्यों आए हैं, जाइए यहाँ से। ये एक ऐसा लॉलीपॉप है कि वहाँ से अभ्यर्थी को भगाने का कार्य करेगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आगे भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट का बहाली प्रक्रिया अभी चल रहा है। इसी के लेकर विभाग यह कह देगा कि प्राइमरी कैसे स्टार्ट कर दें, पहले हाई स्कूल ख़त्म होने दीजिए तो एक साथ 7वें चरण में दोनों का बहाली हम निकाल देंगे। यही बात होगी। लटकिए प्रारंभिक वाले, मिलकर आंदोलन करना कितना नुकसानदायक साबित होगा यह आपको आने वाले दिनों में खुद पता चल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।